नमस्कार साथियों, मैं आपका कुलदीप मान। आज आपको ऊष्मा का स्थानांतरण क्या होता है उसके बारे में हम बताएंगे। ये चैप्टर क्लास 7 चैप्टर नंबर 4। तो प्यारे बच्चों, आज आपको एक मनोरंजन के रूप में एक नए तरीके से आपको बताया जाएगा कि ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है। सबसे पहले तो प्यारे बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि ऊष्मा क्या है। ऊष्मा एक ताप, क्या है प्यारे बच्चों? ताप यानी कि तापमान। स्थानांतरण प्यारे बच्चों, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। यानी कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाना क्या कहलाता है? यानी कि ये स्थानांतरण। तो प्यारे बच्चों, स्थानांतरण किसका? ऊष्मा का। ऊष्मा क्या है? एक प्रक्रम है जो ताप का रूप है, यानी कि जो तापमान है, और यह भी एक और ऊर्जाओं की तरह है। इसका भी प्रवाह होता है, यानी कि ये भी ट्रेवल करती है। तो प्यारे बच्चों, ऊष्मा का स्थानांतरण हम करेंगे कि ऊष्मा का स्थानांतरण तीन तरीकों से होता है, तीन विधि से होता है, तीन प्रक्रम से होता है। चालन, संवहन एवं विकिरण, यानी कि कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ऊष्मा का स्थानांतरण तीन तरीके से होता है, तीन विधि से होता है। चालन, संवहन और विकिरण, यानी कि कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो प्यारे बच्चों, हम आपको एक एक चालन, संवहन कैसे होता है और विकिरण कैसे होता है उसके बारे में हम बताएंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम चालन के बारे में बताएंगे कि चालन कैसे होता है। प्यारे बच्चों, चालन क्या है? सबसे पहले हम चालन की परिभाषा कर लेते हैं कि चालन होता क्या है। वह प्रक्रम जिसमें किसी पदार्थ के अणु बिना स्थान छोड़े ऊर्जा का, यानी कि ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं। वह प्रक्रम जिसमें पदार्थ के अणु बिना स्थान छोड़े, क्या प्यारे बच्चों नोट कीजिए, बिना स्थान छोड़े ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं, उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? चालन। यानी कि जैसे कि हमने एक लोहे की ब्लेड ली, क्या प्यारे बच्चों? एक लोहे की ब्लेड ली, इसके ऊपर यानी कि इसके नीचे मोमबत्ती की ज्वाला रखी। क्या है प्यारे बच्चों? मोमबत्ती। ये क्या है प्यारे बच्चों? विकिरण। इसके ऊपर हमने क्या किया? मोम लगाया समान दूरी के ऊपर। लेकिन प्यारे बच्चों, जो ये ब्लेड है वो किसका है? लोहे का। लोहे की पत्ती है ये। हम एल्यूमिनियम की भी ले सकते हैं, तांबे की भी ले सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, लोहा क्या है? मेटल। इसमें जो कण है, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो एक दूसरे से बड़े चिपके होते हैं। और जो ऊष्मीय ऊर्जा है, वो जो सबसे पहले गर्म क्षेत्र होगा ये होगा, यानी कि गर्म क्षेत्र, यानी कि सबसे पहले गर्म कौन सा होगा? ये सिरा। फिर यहां से स्थानांतरण होगा ऐसे।
और ये स्थानांतरण है, इसके जो अणु हैं वो अणु स्थान नहीं छोड़ेंगे। मान लो ये अणु है, ये अपना स्थान नहीं छोड़ेंगे, यानी कि ये ऐसे नहीं जाएंगे, केवल ये वाइब्रेशन करेंगे, यानी कि ऐसे ऊपर नीचे ऐसे बिना स्थान छोड़े ऊष्मा को स्थानांतरित कर देते हैं। ये किसमें है? चालन विधि में। तो यही विधि हम करके दिखाएंगे आपको प्यारे बच्चे। देखिए हमने एक लोहे की ब्लेड ली, देखिए प्यारे बच्चों हमने एक लोहे की ब्लेड ली, इसके ऊपर हमने समान दूरी पर मोम रख दिया। तो इस मोम को क्यों रखा कि ताकि हमें पता चल जाए कि सबसे पहले मोम कहाँ से पिघलना शुरू होगा, किस बिंदु से, और तापमान यानी कि ऊष्मा जो स्थानांतरित होगी एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाएगी, यानी कि पहले यहाँ से गर्म होके आहिस्ता आहिस्ता इस सिरे तक आएगी, तो वो ऊष्मा का स्थानांतरण है। तो प्यारे बच्चों हम ये करके दिखाएंगे आपको। ये हमने क्या लिया, गैस को ज्वलित किया, या आप मोमबत्ती भी ले सकते हैं ताकि ये गर्म हो जाए, और इसको हमने इधर रख दिया। और ये ईंटों के बीच में आपके पास कोई और साधन नहीं है तो ईंट रख सकते हैं। तो ये देखिए, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले कौन सा मोम पिघलेगा, ये सबसे पहले यहाँ से स्थानांतरित हो रही है, जो तापमान है ये बढ़ रहा है इसका, और ऊष्मा चालन विधि के द्वारा जैसे स्थानांतरित हो रही है। देखिए प्यारे बच्चों, देखिए प्यारे बच्चों आप इसको देखते रहिए। सबसे पहले कौन सा पॉइंट, यानी कि मोम ये पिघला, फिर ये पिघला, अब ये पिघलेगा, और फिर ये पिघलेगा, फिर ये। इसका अर्थ है कि ऊष्मा गर्म क्षेत्र से ठंडे क्षेत्र की तरफ स्थानांतरित हो रही है। आप इसको देखते रहिए, आप इसको अपने घर में भी कर सकते हैं, और ज़रूर करिए, क्योंकि ताकि आपको पता चले कि ऊष्मा गर्म क्षेत्र से ठंडे क्षेत्र की तरफ कैसे प्रवाहित होती है। तो प्यारे बच्चों, यानी कि समान दूरी पर ये मोम रखा ताकि हमें पता चलता रहे कि सबसे पहले कौन सा, यानी कि मोम का जो बिंदु है कौन सा गर्म हुआ और कौन सा पहले पिघला। तो यानी कि सबसे पहले यहाँ पर पिघला, फिर यहाँ पर। तो इसका अर्थ है कि जो ऊष्मा का स्थानांतरण है इस लोहे की पत्ती में, वो कहाँ से गर्म क्षेत्र की से ठंडे के क्षेत्र की तरफ जा रहा है। तो प्यारे बच्चों हमने ये चालन विधि की, यानी कि क्या किया इसके अंदर, यानी कि जो मोम था प्यारे बच्चों, यानी कि हमने एक लोहे की ब्लेड ली और इसके नीचे यानी कि मोमबत्ती या ज्वाला का प्रयोग किया। तो ये क्या है, गर्म से ठंडे की तरफ, यानी कि ठंडा यानी कि हॉट से कूल की तरफ ऊष्मा स्थानांतरित होगी। क्या प्यारे बच्चों, यानी कि ऊष्मा का स्थानांतरण क्या होगा, यानी कि ऊष्मा गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होगी। इसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इस प्रक्रम को चालन कहते हैं। लेकिन एक बच्चों, प्यारे बच्चों, इसमें ध्यान रखना कि इसके अंदर जो
अणु होते हैं, यानी कि वो अपना स्थान नहीं छोड़ते, केवल उसी के ऊपर वो हलचल होती है, वाइब्रेशन होती है, वो अपने स्थान पर ही होते हैं। अपने स्थान से ही वो ऊष्मा अगले मॉलिक्यूल्स को, अगले को भेज देते हैं। ये है प्यारे बच्चों चालन। लेकिन चालन किस में होता है प्यारे बच्चों? ठोस पदार्थों में। किस में होता है प्यारे बच्चों? इसका आउटपुट क्या है, यानी कि जो चालन है, यानी कि हॉट टू गर्म से, गर्म सिरा से ठंडा सिरा। सेकंड है, ये मरकरी में भी होता है। किस में प्यारे बच्चों? मरकरी में। ये एक्सेप्शनल है कि जो मरकरी में होता है, अदरवाइज ये ठोस में ही होता है। तो प्यारे बच्चों आपने चालन पढ़ा। अब आपको संवहन के बारे में बताएंगे कि संवहन क्या होता है। यानी कि 3 विधि है प्यारे बच्चों, चालन, संवहन, विकिरण। ऊष्मा का स्थानांतरण में हमने चालन को पढ़ लिया, कंडक्शन को। अब प्यारे बच्चों संवहन कि संवहन क्या होता है, कन्विक्शन क्या होता है, संवहन विधि क्या होती है प्यारे बच्चों? संवहन वह प्रक्रम है, वह प्रक्रम जिसमें पदार्थ के अणु, क्या प्यारे बच्चों? पदार्थ के अणु स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर, यानी कि दूसरे सिरे पर चले जाते हैं, एवं ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं। क्या प्यारे बच्चों? वह प्रक्रम जिसमें पदार्थ के अणु स्थान छोड़कर दूसरे सिरे पर चले जाते हैं और ऊपर जो दूसरे वाले हैं चले जाते हैं, ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं। इस विधि को हम क्या कहते हैं? संवहन विधि। मान लेते हैं कि हमने मोमबत्ती ली प्यारे बच्चों, क्या लिया? मोमबत्ती ली, उसके ऊपर हमने एक स्पिरिट, हम किसी भी बर्तन को ले सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये इसका हैंडल है, जो किसका है? मेटल का, ठोस का। ये क्या प्यारे बच्चों? मोमबत्ती। और ये क्या प्यारे बच्चों? यानी कि तापमान, सीधी ऊष्मा है, ये विकिरण बोलते हैं जिसको। और इसके अंदर प्यारे बच्चों जो फ्लास्क है, इसके अंदर क्या है प्यारे बच्चों? पानी है, यानी कि द्रव्य पदार्थ है। हम संवहन विधि के बारे में बता रहे हैं कि संवहन विधि क्या होती है। जब प्यारे बच्चों जब ऊष्मा आती है तो इसमें क्या होता है, जो ये पानी है, पानी क्या के जो अणु होते हैं वो स्थान छोड़कर चले जाते हैं। और यानी कि कहाँ चले जाते हैं? ये गर्म अक्षेत्र को छोड़कर, यानी कि गर्म होने के बाद ऊपर चले जाते हैं। और ऊपर वाले जो ठंडे हैं, जो पानी के अणु, वो क्या है? नीचे की तरफ आ जाते हैं। यानी कि एक ऐसा साइकिल है, यानी कि जो पानी गर्म होता रहेगा, जो पानी गर्म होता रहेगा वो ऊपर की तरफ जाता रहेगा। यानी कि अणु है, जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे? ऊपर की तरफ जाएंगे। और जो ठंडे वाले हैं वो क्या करेंगे? नीचे की तरफ आते रहेंगे। यानी कि जो ठंडे वाले हैं वो इनका स्थान लेने के लिए
कहाँ आएंगे, इधर। तो ऐसे ही ये साइकिल चलता रहता है। कैसे प्यारे बच्चों, यानी कि गर्म है जो वो ऊपर की तरफ जाते रहेंगे और जो ठंडे हैं प्यारे बच्चों वो गर्म का स्थान लेने के लिए नीचे की तरफ आते रहेंगे। यानी कि जो गर्म है वो कहाँ गया, गर्म ऊपर की ओर, और जो ठंडा है प्यारे बच्चों, जो ये ठंडे है पानी के कण, वो क्या है, नीचे की ओर। तो इसके अंदर यानी कि ये परिभाषा यही है, वह प्रक्रम जिसमें पदार्थ के अणु स्थान छोड़कर दूसरे सिरे पर चले जाते हैं एवं ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो पानी के अणु है स्थान छोड़कर यहाँ से ऊपर की तरफ चले जाते हैं और जो ठंडे वाले हैं वो नीचे की तरफ इनका स्थान ले लेते हैं। इस विधि को हम क्या कहते हैं, यानी कि ऊष्मा के इस स्थानांतरण को क्या कहते हैं, संवहन कहते हैं। तो कन्विक्शन ऐसे ही होता है प्यारे बच्चों। हम आपको करके भी दिखाएंगे कि कन्विक्शन कैसे होता है। हमने प्यारे बच्चों ये पानी लिया और पानी को हमने गर्म किया। प्यारे बच्चों क्या किया, तो प्यारे बच्चों ये क्या है, रेडिएशन। क्या है प्यारे बच्चों, जो नीचे वाली है ये क्या है, ज्वाला है, ये रेडिएशन है, ये मेटल है, यानी कि इसके अंदर चालन होगा। जो पानी है इसके अंदर क्या होगा, संवहन होगा। सबसे पहले पानी का जो इसका नीचे वाला हिस्सा है वो गर्म होगा, नीचे वाला जो गर्म है, जो इसके अणु हैं वो ऊपर की तरफ आते रहेंगे क्योंकि वो स्थान छोड़ देंगे, और ऊपर वाले जो ठंडे पानी का जो कण है वो नीचे की तरफ जाते रहेंगे। इस विधि को हम संवहन विधि कहते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, जब पानी बॉयल होने लग जाता है, गर्म होने लग जाता है, तो नीचे वाले